प्यारे बच्चों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 पाठ 9 सुक्त्य। सुक्त्य का अर्थ होता है सुंदर वचन अर्थात सुंदर उक्ति। संस्कृत साहित्य की विभिन्न कृतियों में से अच्छे अच्छे और सुंदर श्लोकों को, सुंदर उक्तियों को इकट्ठा करके इस पाठ में पिरोया गया है। इस पाठ में कुल 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों में हमारे जीवन में काम आने वाली बहुत ही सुंदर बातें बताई गई हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चों, पाठ 9 है हमारा सुक्त्य। सुक्त्य का सरलार्थ करते हैं। प्रथम श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेभ्ः इत्युक्त्वा तत्कृतज्ञतः। पिता यच्छति पुत्राय, पिता जो हमारे पिता होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, पिता यच्छति पुत्राय, यच्छति मतलब देता है, पुत्राय पुत्र को, बाल्य बाल्यावस्था में, बचपन में, विद्याधनम महत् विद्या रूपी धन, महत् बहुत अधिक। जो हमारे पिता होते हैं वो हमें बाल्यावस्था में बहुत अधिक विद्या रूपी धन देते हैं, अर्थात हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी विद्या के लिए बहुत अधिक कष्ट सहते हैं या कार्य करते हैं। पिता अस्य किम तपस्तेभ्ः, पिता ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, इति उक्त्वा तत्कृतज्ञता, ऐसा कहना ही उनका आभार प्रदर्शन करना होता है, आधार प्रकट करना होता है। पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र को बाल्य अवस्था में जो विद्या रूपी धन देता है। पिता ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कहना, इतना कहना ही हमारा उनके प्रति आभार प्रकट करता है। श्लोक का भाव यह है कि पिता पुत्र की शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रयत्न करता है, बहुत कोशिशें करता है, और जब वह पुत्र सफल हो जाता है, योग्य बन जाता है, तो पुत्र का यह कहना कि मेरे पिता की तपस्या के कारण ही मैं योग्य बना हूँ, इसी से उनका आभार प्रकट हो जाता है। दूसरा श्लोक देखिए, अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेद यदि तदेव वाहु महात्मानः समत्मिति तथ्यत। अवक्रता, अवक्रता मतलब सरलता, यथाचिते सरलता जितनी, यथाचिते जैसी, चिते मन में, जैसी मन में सरलता है, तथा वाची भवेद यदि, यही वही, यदि वही सरलता हमारी वाणी में हो जाए, तदेव वाहु महात्मान है, तदेव वाहु महात्मान है, महात्माओं की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में समत्वम इति तथ्य, समता कहा गया है। इसमें बताया गया कि जैसी कोमलता, जैसी सरलता हमारे मन में है, वही अगर हमारी वाणी में हो जाए तो महापुरुषों की दृष्टि में इसे समता कहा गया है। तीसरा श्लोक देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रधानम वाचम परुषा यो अभ्युदीर्यते परित्यज्यम फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ी। त्यक्त्वा धर्म प्रधानम वाचम, धर्म प्रदान करने वाली, धर्म की वाणी को छोड़कर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, वाचम परुषा, परुषा मतलब कठोर, यो अभ्युदीर्यते कठोर वाणी को जो लोग धारण करते हैं, कठोर वाणी जो बोलते हैं, वो किसके समान है, परित्यज्य फलम पक्वम, वो ऐसे हैं मानो, परित्यज्यम पकम फलम, पके हुए फल को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, भुंगते खाते हैं, अपक्वम विमूढ़ी, विमूढ़ी मतलब वो मूर्ख, अपके मतलब कच्चे फल को धारण करते हैं या कच्चे फल को खाते हैं। भावार्थ यह है कि जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी है वो पके हुए फल के समान है। पके हुए फल मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इसी प्रकार जो धर्म प्रदान वाणी होती है वह सुनने में बहुत ही मीठी लगती है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अज्ञानी प्राणी होते हैं, वो कठोर वाणी को बोलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार वो पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल को खाते हों। देखिए हमारा चौथा श्लोक है,
विद्वांसं एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मतः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। अर्थात विद्वांसो एव लोकेस्मि, इस संसार में, इस लोक में विद्वानों को ही चक्षुष्मनः प्रकीर्तितः, चक्षु मतलब नेत्र, आँखों के रूप में माना गया है। विद्वानों को ही आँखें होती है। अन्येषां वदने, अन्य लोगों के, जो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनके वदने, उनके मुख पर ये तू ते चक्षुर्नामी मते, ये जो आँखें हैं केवल नाम मात्र की हैं। अर्थात भावार्थ यह है कि आँखों का काम क्या होता है? अच्छा और बुरा देखना। और जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ही अच्छा और बुरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनके चेहरे पर जो आँखें होती हैं, वो जो अच्छा और बुरा नहीं समझ सकती, वो केवल नाम मात्र की आँखें होती हैं। 5वां श्लोक देखिए। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तु शक्यो भवेत् तेन स विवेकः इति रीतः। इस श्लोक में बताया गया है यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय। यत् प्रोक्तम, यत् प्रोक्तम मतलब जो कहा गया है, जो हमारे द्वारा बोला गया है। येन केना अपि तस्य तत्वार्थ निर्णय, किसी न किसी प्रकार से वही उसका वास्तविक और अंतिम निर्णय होगा। मतलब हमने जो बात बोल दी, जो कह दिया सोच समझकर, वही हमारा अंतिम और वास्तविक निर्णय है। कर्तुम शक्यो भवेत्, और उसे हम पूरा करने में सक्षम है। तेन स विवेक इति रीति, इसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात महापुरुष होते हैं, जो वो बोलते हैं वही उनका अंतिम निर्णय होता है, और उसे यदि पूरा करने में वो सक्षम है तो उसे ही विवेक कहा गया है। 6वां श्लोक देखिए। वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। इसमें वाणी की चतुराई और धैर्य के बारे में बताया है। वाक् पटु धैर्यवान मंत्री, जो मंत्री, जिस मंत्री की वाणी में चतुराई है, वाक् पटु वाणी में चतुराई है, बहुत अच्छा बोल सकता है, धैर्यवान और धैर्य धारण करने वाला है, सभायाम अकातर, और सभा में निडर, सभा होती है वहाँ पर निडर रहने वाला है, बिना डर के खड़ा रहने वाला है। स केनापि प्रकारेण, स केना आपी प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परैन दूसरों के द्वारा, परिभूयते अपमानित नहीं होता। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिसकी वाणी में चतुराई है और धैर्य धारण करने वाला है और सभा में जो निडर रहता है, वह मंत्री कभी भी किसी दूसरे के द्वारा अपमानित या तिरस्कृत नहीं हो सकता। 7वां श्लोक देखो। यह इच्छत आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितकरम स परेभ्य कदापि च। बहुत ही साधारण सी बात बताई है इस श्लोक में, और बहुत अच्छी बात है, जीवन में आप सभी के काम आने वाली बात है। यह इच्छा आत्मनः, जो इच्छा हमारी खुद की जो इच्छा, श्रेय कल्याण, जो व्यक्ति खुद का कल्याण चाहता है, प्रभुतानी बहुत अधिक, सुखानी चाहे बहुत अधिक सुख चाहता है, जो मनुष्य अपने खुद का कल्याण चाहता है और बहुत अधिक सुख चाहता है, न कुर्याद अहित कर्म च परेभ्य कदापि च, उसे कभी भी दूसरों के प्रति भी, परेभ्य मतलब दूसरों के प्रति भी, कुर्याद अहित कर्म, अहित कर्म मतलब बुरे कर्म, दूसरों को अच्छे न लगने वाले बुरे कर्म दूसरों के प्रति भी नहीं करने चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य अपना कल्याण, अपना भला चाहता है और अत्यधिक इस संसार में सुख चाहता है, उस व्यक्ति को दूसरों के प्रति भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। मतलब उसको दूसरों की बुराई नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सुक्तः पाठ का 8वां श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। आचरः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत्
सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचरण प्रथमो धर्म है। आचरण है जो हमारा चरित्र है वह हमारा प्रथम धर्म है। इत्येद विदुषाम वच, ऐसा विद्वानों का वचन है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो हमारा आचरण है, जो हमारा चरित्र है वह सबसे पहला धर्म है। तस्माद् रक्षेत सदाचरम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। प्राणेभ्यो अपि, प्राणों से भी बढ़कर, हमारे सांसों से भी बढ़कर, हमारे प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से, विशेष रूप से आचरण की रक्षा करनी चाहिए। मतलब हमारा चरित्र कभी भी समाज में खराब नहीं होना चाहिए। विद्वानों का कहना है, भावार्थ यह है कि विद्वानों का मानना है कि आचरण मनुष्य का सबसे पहला धर्म है, चरित्र उसका सबसे पहला धर्म है और उसकी हमें प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। हमारे प्राण बेशक चले जाए लेकिन हमारा चरित्र कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुक्तः पाठ पढ़ा। इसमें 8 श्लोकों में बहुत ही सुंदर बातें, अच्छी बातें हमने पढ़ी। देखिए एक बार देखते हैं दोबारा से। पहले श्लोक में क्या बताया गया कि हमारे जो पिता होते हैं हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते हैं, विद्या रूपी धन हमें देते हैं। हमारे पिता ने ऐसी कौन सी तपस्या की, ऐसा कहना ही उनका आभार प्रकट हो जाता है। दूसरे श्लोक में है सरलता जितनी हमारे मन में होगी वैसी ही अगर वाणी में हो जाए, जो हमारी सरलता हमारे मन के अंदर है वही अगर हमारी वाणी में हो जाए तो महापुरुष इसे क्या कहते हैं, सम्मता कहा गया है। और जो मनुष्य धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलते हैं वो किस प्रकार हैं, मानो पके हुए फल छोड़कर कच्चे फल खा रहे हैं वो मूर्ख लोग। इस संसार में जो विद्वान है, ज्ञानी है, उन्हीं को नेत्रों से युक्त समझा जाता है। अन्य जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके चेहरे पर जो आंखें हैं वो केवल नाम मात्र की आंखें हैं, जो अच्छा बुरा नहीं देख सकती। यत् प्रोक्तम येन के नापि तस्य तत्वार्थ निर्णय, जो हमने बोल दिया वही हमारा अंतिम निर्णय होगा और उसे करने में हम सक्षम हैं, तो इसे ही विवेक कहा गया है। छठे श्लोक में क्या बताया है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम एकात्रः। जो वाक्पटु, जिस मंत्री की वाणी में चतुराई है, धैर्यवान है और सभा में निडर रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति के नापि प्रकारेण परिभूयते, कोई भी उसे तिरस्कृत नहीं कर सकता, अपमानित नहीं कर सकता। सातवें श्लोक में देखें क्या है, जो हमारी इच्छा, हमारे कल्याण, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने कल्याण की इच्छा रखता है और बहुत अधिक सुख चाहता है, तो उसे दूसरों के प्रति भी गलत कार्य या अहित कार्य नहीं करने चाहिए। और अंतिम श्लोक में बहुत ही अच्छी बात बताई है, जो हमारा चरित्र है, जो आचरण है, वह हमारा पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों ने हमें बताया है। उसकी हमें रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, प्राणों से भी बढ़कर हमारे चरित्र की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस पाठ को अच्छी प्रकार से याद करना, समझना और इसको पक्की कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आगे भी आने वाली व्याकरण इत्यादि की सभी वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।